हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जामशाला की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम घातांक और कर्ण से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो घातांक और कर्ण के नियमों पर आधारित हैं। ये प्रश्न ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को चयन किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है 8⁻2/3 इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है। एक ये दिया है 5:1/2, बी 2:1/2, सी 4 और डी 3:1/2। यहाँ पे चार ऑप्शन है। 8 की घात 2/3 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो 8 दिया है इसकी हम पावर निकालेंगे, पावर के रूप में इसको हम चेंज करेंगे। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं, फैक्टर करना सब लोग जानते हैं कि 8 का हम लोग इसे फैक्टर करते हैं। तो 2 से करेंगे 4 बार में, फिर 2 से 1 बार में, यानी 2 × 8 इक्वल टू होता है 2 × 2 × 2, यानी 2⁻3 होगा ये। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, 8 को लिख देंगे यहाँ पे 8 इक्वल टू 2⁻3 और पूरे की पावर 2/3। फिर यहाँ से चूँकि हम रूल जानते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m पूरे की पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m क्रॉस n, यानी दो पावर की पावर का आपस में गुणा हो जाता है। उसी रूल का यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। 2⁻3 इंटू 2/3, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2⁻2, ये हो जाएगा हमारा 4। हमारा जो विकल्प है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो अगला प्रश्न है 8/125 की पावर -4/3। इसका हमको हल ज्ञात करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि 8 और 125 को इसको हमको घात के रूप में पहले कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 8 इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3/25 को भी हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। जैसे कि आप लोग फैक्टर करना जानते होंगे। 25 का भी वैसे ही कर देंगे, 125 और 5 से कटाएंगे, 5 से 25 बार में, 5 बार में, फिर यानी 125 इक्वल टू होता है 5 की पावर 3। यहाँ से हमारा आ जाएगा -4/3, ये बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 2/5 की घात 3, और यहाँ पे घात की जब घात होगा तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू -4/3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा 2/5 की घात -4। जैसे कि आपको पता है घातांक के प्रश्न में a की घात -n को हम लिख सकते हैं 1/a की घात n, ऐसे लिखा जा सकता है। 1/, करके इसको पॉजिटिव परिवर्तित कर सकते। इसी तरह 1/, करेंगे तो पूरा परिवर्तित हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/2 की घात 4, ये पूरा पलट जाएगा, घात 4 हो जाएगा। जब इसका मान निकालेंगे तो 5 की घात 4 का मान होगा 625, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 625/16। तो हमारा जो इसका ऑप्शन होगा ए सही होगा, 625/216। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास अगला जो प्रश्न है 5 टू द पावर 9 का 6th रूट निकालना है, फिर उसका क्यूब रूट निकालना है, और टोटल उसका पावर 4 है, और फिर से उसका मल्टीप्लिकेशन है 5 टू द पावर 9 का क्यूब रूट और उसका 6th रूट निकालना है, फिर उसकी पावर 4 है। और इसके लिए 4 विकल्प हमारे पास दिए गए हैं, इसी में से कोई सही होगा। 5 का स्क्वायर, 5 टू द पावर 8, 5 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 12। तो हम इसको हल करने से पहले जैसे हम अपने पुराने रूल पे चलते हैं कि हमको पता है कि किसी भी कर्णी को हम घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्यू रूट ऑफ x है तो इसको x की पावर 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ क्यू रूट ऑफ x 6th रूट ऑफ x है तो इसको x टू द पावर 1/6 लिख सकते हैं। और एक रूल हमको और पता है कि किसी भी संख्या की घात हो, x टू द पावर m हो और उसकी घात n हो,
तो यहाँ हो जाता है एक्स टू द पावर यम इंटू एन, यानी घात का घात हो तो आपस में गुणा हो जाता है। इन दोनों नियमों का यहाँ पे हम फॉलो करेंगे और यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अंदर के कहानी से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर 9 और यहाँ इसकी घात की घात है इंटू ए हो जाएगा 1/6 इंटू 1/3 और इंटू और इसका हो जाएगा 4, फिर इंटू यहाँ पे 5 टू द पावर 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4। आपस में इसका गुणा करेंगे और कुछ है 3 जा 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ऐसे इसको करेंगे 3 या 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। ये हमारा निकल के आएगा 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। इसलिए आपस में फिर से जुड़ जाएगा। जब एक ही आधार हो और घात जब उसका मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपस में जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 + 2 यानी 5 की घात 4। यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये प्रॉब्लम है 0.0003 टू द पावर 0.6। इसका हमको मान ज्ञात करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं 0.8, 0.08, 0.008, 0.008। इसको हल करने से पहले हम इसके दशमलव को हटाना सीखेंगे कैसे इसका मान निकलता है। वैसे भी निकाल सकते हैं लेकिन इसको पहले हटाएंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 32 अपान, और जब दशमलव हटाते हैं तो वहाँ 1 लिखते हैं और इसको गिन लेते हैं। उतने जीरो बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5, 5 जीरो बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5 और इसकी पावर 0.6 कर देते हैं। अब हमारा फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 और इसको लिख सकते हैं 10 की घात 5, 10 टू द 5 और उस पूरे की घात हो जाएगा 0.6। के बाद ये हो जाएगा 2/10 की घात 5 इंटू 0.6। ये हो जाएगा 2/10 की घात 3.0 यानी 3 ही होगा। और इसको क्या करेंगे, फिर इसका यहाँ से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.2 की घात 3 और 0.2 के आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो होगा 0.008। ये हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा। यह रेलवे में पूछा गया है, मेट्रो रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास प्रश्न है 256 की घात 0.16 इंटू 16 की घात 0.18। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 256 को पहले 2 की घात के रूप में परिवर्तित करेंगे और 16 को भी 2 की घात के रूप में परिवर्तित करेंगे। एक जैसे घात के रूप में पहले परिवर्तित करेंगे तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं ये हो जाएगा हमारा 256 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 8। ये आप फैक्टर के माध्यम से जानते होंगे। आप जब फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि 256 किसकी घात होती है, 128 किसकी घात होती है, ऐसे आपको याद हो जाएंगे। ये तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 0.16 इंटू 2 की घात 4 की पावर 0.18। अब घात का घात है तो इसका आपस में हम गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 2 की घात, हम सीधे गुणा करते हैं 16/128 1.28 इंटू इसका भी हम आपस में गुणा करते हैं तो हो जाए 2 की घात 18 × 72 0.72। और फिर से जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसकी घात आपस में जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2 की घात 2.0 यानी 2 की घात 2 और इसका जो मान निकल के आएगा वो होगा 4। अब हमारे पास 2 विकल्प है। विकल्प ए में दिया है 4, विकल्प बी में दिया है +-4। लेकिन हमारा विकल्प ए सही होगा क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर निकालते हैं, चाहे प्लस हो या माइनस हो, इसका स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। जब हम स्क्वायर रूट निकालते तो वहाँ पे ऑप्शन प्लस या माइनस दोनों हो सकता था। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास प्रॉब्लम है
3 की घात x प्लस 8 बराबर 27 की घात 2x प्लस 1। यहाँ से हमको x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन दिया है 7 3 -2 1। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे 3 की घात x प्लस 8 है, तो इसको भी हम 3 की घात के रूप में परिवर्तित करेंगे ताकि यहाँ पे दोनों का आधार हमारा सेम मिल जाएगा। तो हम घात से तुलना करके मान निकालेंगे। यहाँ आप लिखते हैं 3 की घात x प्लस 8 बराबर, इसको लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं 3 3 के 27, 3 की घात 3 और उस पूरे की घात है 2x प्लस 1। यहाँ घात की घात आपस में है, a टू द पावर m की पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m इंटू n। तो ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 3 की घात m आपस में गुणा हो जाएगा 6x प्लस 3। अब चूँकि यहाँ पे आधार सेम है तो घात भी सेम होगा। हमको पता है a टू द पावर m बराबर, अगर a टू द पावर n हो यानी दोनों आधार सेम हो तो m इक्वल टू क्या होता है, n होता है। तो इससे ही हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 6x प्लस 3, या इसको इधर लाते हैं 6x माइनस x इक्वल टू 8 माइनस 3, 5x इक्वल टू 8, 5 और x इक्वल टू हो जाएगा 1। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो प्रॉब्लम है ये है a की घात b बराबर 125, तो a माइनस b की घात a प्लस b माइनस 4 का मान हमको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिया है 16, 25, 28 और 30। तो हम शुरू करते हैं। a की घात b बराबर दिया है 125, इसको भी हम घात के रूप में बदलेंगे। इसको लिख सकते हैं a की घात b बराबर लिख सकते हैं इसको 5 की घात 3। चूँकि दोनों आपस में बराबर है तो यहाँ से हम जब कंपेरिजन करेंगे तो दिस इम्प्लाइज डेट a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमको अभी यहाँ पुट अप करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, इसमें जब हम पुट करेंगे मान तो ये हमारा हो जाएगा, एक जब 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 की घात 5 माइनस 3 माइनस 4 प्लस है, ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 5 3 8, 8 में से 4 निकला 4, यानी 2 की घात 4 का मान हो जाएगा 16। हमारा ऑप्शन ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास प्रश्न है 243 की घात में n/5 इंटू 3 टू द पावर 2n प्लस 1 अपान 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन दिया है 1, 9, 3 और 3 टू द पावर n। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबकी घात को हम पहले सेम करेंगे। सेम घात करने के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 3 की घात दिया है, यहाँ पे 3 की घात दिया है और यहाँ पे भी आधार 3 बनाया जा सकता है और इसको भी आधार 3 बनाया जा सकता है। तो 243 का जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे वो 3 से कटना शुरू होगा और उसका फैक्टर निकलेगा 3 टू द पावर 5। ये हो जाएगा 3 की घात 5 और 3 की घात यहाँ पे 5, इसको लिखेंगे इंटू हम इसको लिख सकते हैं n/5। सीधे हम हल कर रहे हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग सीख चुके हैं कैसे क्या होता है। और ये हो जाए इंटू 3 टू द पावर 2n प्लस 1, चूँकि घात का घात आपस में गुणा हो जाता है, अपान 3 की घात 9 को 3 की घात 2 लिख सकते हैं और उसका n से आपस में गुणा हो जाएगा, घात का घात होगा इंटू 3 की घात n माइनस 1। ये बराबर हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल और 3 की घात n और इसका जब आपस में गुणा हो जाएगा ये हो जाएगा 3 की घात 2n प्लस n 3n प्लस 1 अपान 2n 3n 3 टू द पावर 3 3 टू द पावर 3n माइनस 1 प्लस 1। यहाँ दोनों सेम है, कट जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन पहला सही है। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ घात सेम है तो इसका घात जाएगा घट जाएगा 3 टू द पावर 3n प्लस 1, इसको ले जाएंगे तो माइनस होगा -3n
-1, क्योंकि हमको पता है a⁴m/a⁴n = होता है a⁴m-n। जब भाग देते हैं तो घात घट जाता है, तो वही घटेगा यहाँ पे। 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी ये हो जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा 3⁴0 और उसका मान भी 1 होता है। चाहे ऐसे निकालें या ऐसे निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जो प्रश्न है 2 की घात 2 की घात -2, इसका मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिया है, -8, √2, 4th रूट ऑफ 2 एंड -4th रूट ऑफ 2, 1/4th रूट ऑफ 2 हो जाएगा वो। चलिए 5th रूट ऑफ 2 मान लेते हैं। इस क्वेश्चन या टेक्निकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे कि जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर ऐसे लिखा हो कि 2 की घात 3 और इसकी घात अगर 2 लिखा हो तो इसका मान होता है 2 की घात 3 × 2, यानी 2 की घात हो जाएगा 6। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो 2 की घात 3 की घात 2 ऐसे लिखा हो तो यहाँ पे ऐसे सीधे मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसका पावर 3 की पावर 2 यहाँ पे निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 की घात 3 × 9। यह दोनों में बेसिक अंतर होता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 की घात -2 दिया है। 2 की घात -2 को हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 2, माइनस है तो नीचे हो जाएगा। और चूँकि हमको पता है कि a⁴m बराबर होता है 1/a⁻m बराबर होता है 1/a⁴m, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ऐसे ही हम 2 की घात 2 की पावर -2 का जो मान निकलेंगे, ये 2 की घात 1/4 और 2 की घात 1/4 को हम लिखते हैं 4th रूट ऑफ 2। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास प्रश्न है 64 की घात -2/3 इंटू 1/4 की घात -2। इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ 64 को 2 की घात के रूप में परिवर्तित करेंगे या 4 की घात के रूप में, और यहाँ जो माइनस घात है इसको भी हम परिवर्तित करेंगे, एक घात के रूप में बदल लेंगे। अब देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 64 को लिख सकते हैं या तो 4 की घात के रूप में परिवर्तित करें या 2 की घात के रूप में, दोनों तरीक़ों से लगाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे 4 है तो 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। चलिए हम 2 से ही करते हैं। तो यहाँ भी इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6 और इस पूरे की घात -2/3 इंटू 1/4 की घात -2 है, जिसको सीधे लिख सकते हैं 4 की घात 2 लिखा जा सकता है। ये बराबर मेरा हो जाएगा 2 की घात 6, इसका आपस में जब गुणा होगा तो 3 दूना 6 और 2 का 2 में जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात -4 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 को 2 की घात 2 और 2 ये है, इसका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात -4 गुणे 2 की घात 4। जब दोनों का आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 की घात -4 + 4, यानी 2 की घात क्या हो जाएगा 0 और इसका मान 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। हाँ तो दोस्तों, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के घातांक और कहानी से संबंधित प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम लोगों ने हल करना सीखा। अतः दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आप लोग अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।